दुनिया का हर एक माता पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कामना करता है, उसके बेहतर भविष्य को बनाने के लिए तमाम तरह की कोशिश भी करता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे कामयाब नहीं होते। लेकिन आज की घटना कुछ इसके बिल्कुल विपरीत होती है। यहाँ पर एक पिता का घिनौना चेहरा आप लोगों के सामने आया है। दोस्तों, यहाँ पर एक पिता अपने 13 साल के बेटे को अपने साथ जंगल में लेकर जाता है, गाड़ी में बिठाकर, और वहाँ जाने के बाद बड़ी ही बेरहमी से उसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। उसके बाद एक तालाब में फेंककर वहां से वो फरार हो जाता है। वो यहां पर प्लानिंग भी स्टार्ट करता है कि इस सब के लिए उसे अपने भाइयों को फंसाना है। भाई जेल के अंदर चले जाएंगे और जो जमीन है उसको ये खुद हड़प लेगा। लेकिन अपने ही जाल में ये खुद फंस जाता है और ये पकड़ा जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, कहाँ का ये मामला है? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना 6 मई बुधवार की होती है, जो ग्रेटर नोएडा की होती है। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के अंदर दरअसल एक कासना जगह पड़ती है, उसी का एक सिरसे गांव है और उसी के अंदर 6% एक कॉलोनी है। ये 6% की कॉलोनी की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक 13 साल का बेटा जिसका नाम सुधांशु होता है, जो अपने पिता प्रदीप के साथ बड़े आराम से रहा करता है। प्रदीप की जो फैमिली होती है उसमें उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी एक बेटी जिसका नाम निधिका होता है। ये छोटा सा परिवार बड़े आराम से रहा करता है। पिता अपने बेटे से हद से ज़्यादा प्यार किया करता और 6 मई को बेटा अचानक से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद जो पिता होता है नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है और वहां जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। दोस्तों, जैसे ही थोड़ा सा समय और बीतता है, एक तालाब के अंदर गांव के कुछ लोगों को एक डेड बॉडी तैरती हुई मिलती है। जब उस डेड बॉडी के पास जाकर देखा जाता है तो वो एक बच्चे की होती है और उस बच्चे का नाम शुभांशु होता है, जो यहाँ पर इसी प्रदीप कुमार का बेटा होता है। दोस्तों, आनन फानन में ही लोग बाग इस प्रदीप कुमार के पास जाने लगते हैं कि उसे बताया जाए कि तेरे बेटे के साथ में ऐसा हुआ है, वो तो इस तरह से तालाब में तैरता हुआ मिला है। दोस्तों, लोग बाग प्रदीप के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी प्रदीप वहां पर एक चाकू लेता है और अपनी गर्दन पर चला देता है। दोस्तों, यहां पर लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि यह मामला क्या हो रहा है। फिर आनन फानन में ही लोग बाग उस प्रदीप के हाथ से उस चाकू को छुड़ाते हैं, उसकी गर्दन पर जो तौलिया है उसे लपेटते हैं और उसके बाद पुलिस को बुला लिया जाता है। इसे प्रदीप कुमार को जो नज़दीकी हॉस्पिटल है उसमें ले जाया जाता है। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस वहां आने के बाद जब पूरे मामले की डिटेल खंगालती है, पूरे मामले को यहाँ पर ढंग से सिलसिलेवार तरीके से समझा जाता है, तो एक ऐसा सत्य वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल यहाँ पर पुलिस का शक इस प्रदीप के ऊपर जाने लगता है और जब प्रदीप के साथ सख्ती के साथ पुलिस अपने रवैये से पूछताछ करती है तो ये टूटता है और एक ऐसा सत्य बताता है। दोस्तों, दरअसल ये बताता है कि ये अपने भाइयों के साथ रहा करता है, जिसमें बड़े वाले भाई का नाम संदीप होता है, उससे छोटा मोहित और उससे छोटा एक रोहित होता है। कुल मिलाकर ये 4 भाई होते हैं और इनकी 2 बीघे के लगभग ज़मीन होती है जो बिल्कुल रोड से सटी होती है। कुछ दुकानें जो होती हैं वो आगे की तरफ होती हैं रोड पर और कुछ पीछे की तरफ यानी दूसरी तरफ होती हैं। तो यहाँ पर जो रोड वाली दुकान होती हैं उन दुकानों पर ये प्रदीप कब्जा करना चाहता है। ये चाहता है कि ये दुकान उसकी हो जाए क्योंकि उनका बहुत सारा किराया आया करता है। ये नशे का भी शौकीन होता है, सुल्फा गांजा पिया करता और इस सब के लिए एक प्लान बनाता है। प्लान के तहत वो यहाँ पर अपने बेटे को 6 मई बुधवार का दिन होता है, गाड़ी में बिठाता है, गाड़ी में बिठाकर उसे जंगल की तरफ लेकर जाता है और वहाँ जाने के बाद बेटे के गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक बेटे के प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। दोस्तों, एक बेरहम पिता उन हाथों से उस बच्चे के गले को दबा रहा है जिन हाथों
हाथों से कभी उसने इस बच्चे को खिलाया पिलाया था, इसे अपने हाथ से घुमाया था, इसके नहलाया था, दुल्हाया था। आज ये सारी मर्यादाओं को भूल चुका था और अपने बेटे को मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, ये यहीं पर नहीं रुकता, उसके बाद जो गांव का तालाब होता है उसमें इस बच्चे की डेड बॉडी को फेंक कर वहाँ से फरार हो जाता है और ये सोचता है कि अब इस सब में अपने भाइयों को फंसाऊंगा, भाई तो जेल के अंदर चले जाएंगे और फिर सारी ज़मीन पर मेरा ही कब्जा हो जाएगा, मेरा ही राज हो जाएगा। दोस्तों, लालच कितनी बुरी बला है। लालच ने एक पिता को कातिल बना दिया, अपने बेटे को बड़ी बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया इस पिता ने। तो आप लोग यहाँ पर इस पिता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल ये पिता पुलिस की गिरफ्त में है और अब इसके किए की सजा इसे जरूर पुलिस वाले देंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? लालच के वशीभूत होकर जो भी इंसान इस तरह से अंधा हो जाता है, उसे ना तो अपना परिवार दिखता, ना ही अपने दिखते, ना ही पराये दिखते और वो इतना घटिया और इतना घिनौना काम कर जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस पिता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जिसने एक छोटी सी जमीन के लालच में इतना बड़ा कांड कर दिया, अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया से विदा कर दिया? दोस्तों, अब ये खुद पिता जेल के अंदर रहेगा, सलाखों के पीछे से डाल दिया जाएगा। अब ये कहाँ से उस ज़मीन का किराया खाएगा, कहाँ से सुल्फा पिएगा, कहाँ से गांजा पिएगा? अब तो ये जेल के अंदर आराम से रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि समाज के अंदर ऐसे लोग भी रह रहे हैं जिनकी मानसिकता इतनी घटिया है, जो अपने बच्चों को एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए इस दुनिया से बड़ी बेरहमी के साथ विदा कर देते हैं। तो आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।